बड़ा वाला भतीजा को मैं लगता था मुझे कि मैं उसको जन्म दी हूँ, इस तरीके का, इस लेवल का मैं प्यार करती थी। वो भी करता था, लेकिन कुछ समय से वो भी दरकिनार कर लिया। पता नहीं इसमें वजह क्या है, मैं कुछ नहीं इस पर टिप्पणी करूंगी कि हाँ उसके वजह से या कोई वजह कुछ नहीं होता है। सुनता सबका है लेकिन करता अपने मन का है, तो मैं किसी को इसमें बीच में नहीं लाऊंगी कि किस वजह से, लेकिन सब दरकिनार कर लिया। एक जेठ जी का लड़का था जिसको मैं बेटा मानती थी, बहू मानती थी, लेकिन मानती थी सही में, मानती हूँ नहीं। अब मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ और मैं दूसरे से क्या शिकायत करूँ। मेरी खुद की बेटी जब अपनी माँ की भावना को नहीं समझ पाई तो मैं दूसरे से क्या शिकायत करूँ। मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टार ब्यूटी चैनल में। हे गाइज, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग के आशीर्वाद, कृपा, भगवान जी के आशीर्वाद से हम भी ठीक ठाक ही हैं। उतना ठीक तो नहीं है, कहीं ना कहीं दिल पे बहुत चोट लगा है। इन दिनों बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। आप लोग मेरे सच्चा फ्रेंड हैं, परिवार हैं, जो कि आप लोग से मैं शेयर कर सकती हूँ। हर बात को समझेंगे आप लोग। और इन दिनों आप लोग देख रहे हैं कि इन दिनों मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा है कुछ महीनों से, तो इतना दिन तो ज़्यादा अपसेट नहीं थे। पहले से थोड़ा टाइम का अभाव हुआ था। बाहर बच्चे लोग खेल रहे हैं, इसके लिए थोड़ा आवाज़ आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मेकअप कीजिएगा। और मैं बता दूं कि टाइम का भी अभाव हो गया था, लेकिन उसके बीच में मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। जिस दिन मेरे हस्बैंड जी का ऑपरेशन था, उस दिन मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरा हालत कैसा था। बहुत ज़्यादा सीरियस हालत था, बहुत ज़्यादा। मैं अंदर ही अंदर घूट रही थी और बहुत परेशान थी। मैं अपने हस्बैंड से भी बता नहीं रही थी, लेकिन वो समझ रहे थे कहीं ना कहीं कि इसका बहुत हालत ख़राब है। तो खुद मैं ये सोच रही थी कि इतना दिन मैं बीमार पड़ती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतना कुछ किए हैं। आज पहली बार भगवान मेरे हस्बैंड को भी ये नौबत दे दिया है कि वो ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, और मैं कैसे संभाल पाऊँगी इनको, क्या कर पाऊँगी क्या नहीं। मतलब इसी सब के बीच में मैं एकदम फंसी हुई थी। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं डॉक्टर से भी दिखाती थी, दवा भी, मेडिसिन, मैं कभी इतना मेडिसिन नहीं लेती थी। इतना मेडिसिन मैं खाई हूँ कि आपसे बताऊँ क्या। मैं 3 डॉक्टर से मैं दिखा चुकी थी, लेकिन कुछ सुन नहीं रहा था। इतना मतलब बुखार, फीवर, और ठंड लग के फीवर आता था, और खांसी तो पूछिए मत कितना खांसी करते करते मेरा हालत एकदम ख़राब हो गया था। और इसी में ऑपरेशन का भी डेट फाइनल था, फिक्स था। तो ऑपरेशन कराने के लिए मैं सोची नहीं ऑपरेशन तो करा ही देना है। मैं मन का बात मन में ही दबा के रखी थी, बोलती नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड समझ जाते थे सब बात। लेकिन मैं उनको बोलती थी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, चलिए आप ऑपरेशन कराइए। तो ऑपरेशन में गए, ऑपरेशन करा के वो आए। मेरी बेटी भी साथ में थी, क्योंकि घर से उसका भी मैं ब्लॉग बनाई हूँ, प्रॉपर वीडियो है पूरा, लेकिन वो आप लोग के साथ में शेयर नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं मन में बहुत चोट लगा था, दुख, मतलब बहुत दुखित थी मैं, इस वजह से मैं शेयर भी नहीं कर पाई। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उस वीडियो को शेयर करूंगी कि उस दिन क्या सब, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, सब मैं रिकॉर्ड करके रखी हूँ। बहुत सारा ब्लॉग पेंडिंग में पड़ा हुआ है और मैं ब्लॉग एडिट भी नहीं कर रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे आप लोग इशारा देंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ और बताऊँगी कि किस तरीके से और कैसे कैसे सब हुआ और कहाँ पे हुआ, कैसा हुआ, सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है इस ब्लॉग के बाद मैं वो ब्लॉग शेयर कर दूँ आप लोग के साथ, क्योंकि आप लोग देखेंगे तभी समझेंगे, मेरी हालत को आप लोग समझ पाएंगे कि हम ऑपरेशन के दिन किस पोजीशन में थे और किस स्थिति में थे। तो चलिए, सब तो होता रहता है। मैं आई हुआ, लेकिन इसी बीच में उत्तरायण भी आने वाला था, जिसको बहुत जगह उत्तरायण बोलते हैं, खिचड़ी बोलते हैं, लोहड़ी बोलते हैं और न जाने क्या क्या बोलते हैं। हमारे गुजरात में तो उत्तरायण के नाम से प्रसिद्ध है ये त्यौहार, और पतंग चखाने का रिवाज है। लेकिन हमारे बिहार साइड में खिचड़ी बोलते हैं और चूड़ा दही खाते हैं, लाई मुरही, ये सब दान पुण्य करने का जो होता है परंपरा, वही सब है। तो यही सब था। तो इसमें मैं भी जॉब करती हूँ, तो मेरा 5 दिन का छुट्टी भी लिए थे हस्बैंड का ध्यान केयर रखने के लिए, क्योंकि कम से कम 1 हफ्ता हम उनका केयर रखें, अच्छे से दवा डालें और ध्यान रखें। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि उल्टा ही मेरा केयर मेरे हस्बैंड ने किए इस हालत में भी। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे मन में क्या हो रहा होगा उस समय, कि बिल्कुल अनाथ, अकेला महसूस कर रही थी। मैं सोच रही थी कि अभी इस हालत में मैं हस्बैंड का ख्याल रखती, लेकिन क्या विडंबना है कि आज भी मेरे हस्बैंड मेरा केयर कर रहे हैं। मुझे बहुत मन ही मन, मैं हस्बैंड से भी ये सब बात शेयर नहीं कर पाई कभी भी, क्योंकि
जताने का चीज़ नहीं होता है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है ना, वो जताया नहीं जाता है, वो आप रूप ही दिख जाता है। तो मतलब बहुत कष्ट हुआ, लेकिन चलिए, हस्बैंड वाइफ माना ही गया है कि हर दुख सुख के साथी हैं, जो कि इसी तरीके से कंधे में कंधे मिला के हर जोड़े को, हर हस्बैंड वाइफ को चलना चाहिए, एक दूसरे का प्रॉब्लम समझना चाहिए। जो कि मेरे हस्बैंड अपना ऑपरेशन होने के बाद भी मेरा परिस्थिति समझे और देखे, इसके लिए मतलब जितना भी मैं तारीफ़ क्या करूँ, अपनों का क्या तारीफ़ करना, लेकिन जितना भी मैं बोलूँ कम है। चलिए, भगवान उनका लंबी आयु दे और वो मेरा केयर करे और मैं भी उनका केयर कर पाऊँ। यही मैं भगवान से मांगती हूँ कि हे भगवान, मुझे इतना क्षमता दीजिए कि मैं अपने हस्बैंड का साथ यूं ही निभाते रहें हर समय, हर जन्म जन्म। और क्या मैं बताऊँ। लेकिन गाइज, सच बात तो ये है कि आज जो मेरा दर्द है, मैं बहुत सारा रिश्ता बनाई। मैं खुद अपने तन से तो एक बेटी को जन्म दी, लेकिन रही बात रिश्ता बनाने की, तो मैं बहुत सारा रिश्ता बनाई। हर किसी को मैं अपना बेटा समझी, चाहे वो भाई हो, भतीजा हो, ससुराल फैमिली में भी हो, जेठ के लड़का है, बहू है, सब है। सबको आप लोग भी देखे होंगे कि सबको मैं जेठ की बहू कभी नहीं बोलती थी, मैं बोलती थी मेरी बहू है, मेरी पोती है, मेरा बेटा है। लेकिन गाइज, किसी ने सच ही कहा है कि मेरे समझने से क्या होता है, सामने वाला जैसा समझेगा वो तभी तो। सामने वाला क्या समझता है, क्या सोचता है, ये मायने रखता है। हमारे सोचने से और हमारे समझने से कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अब जाके मुझे हिम्मत आया है। थोड़ा भावुक हो जाती हूँ मैं, लेकिन रो नहीं रही हूँ, सच बता रही हूँ आप लोग से, मैं रो नहीं रही हूँ। हाँ, बोलते बोलते तो भावुक हो ही जाते हैं। लेकिन मैं बहुत रिश्ता बनाई। सबसे बड़ा रिश्ता तो मेरा था बहन बोलते, भाई बहन का रिश्ता होता है, जो बचपन से साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े होते हैं। फिर शादी ब्याह होता है तो अलग अलग रास्ता हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी छोटी बहन है मेरे से, वो भी मेरा बहुत केयर करती थी, बड़ी के जैसे बहुत ध्यान देती थी, बहुत हेल्प करती थी, हर दुख सुख में मतलब उसका साथ होता था। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो रिश्ता भी बिगड़ गया। भाई कभी रिश्ता मतलब रखने में परफेक्ट कभी से ना रहे हैं ना है, और ना मुझे लगता है कि वो होंगे किसी को। लेकिन छोड़िए, कोई बात नहीं है, वो बुरा भी नहीं करते हैं किसी के साथ और अच्छा भी नहीं रख पाते हैं, नहीं उनसे होता है, शायद उनको ये कला ही नहीं है उनके अंदर। और रही बात माँ बाप, तो माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप के लिए तो अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों प्यारे होते हैं, 3 बच्चे हैं तो तीनों प्यारे होते हैं, तीनों को लेके चलना होता है। तो इसमें हम माँ बाप का तो खैर बहुत ज़्यादा वो नहीं बोल सकते हैं, फिर भी माँ माँ होती है। लेकिन रहा बात बहन के 2 बच्चे, उसको भी मैं बेटा बेटी, मैं अपनी पलक में अपनी खुद की बेटी से कभी किसी को कम नहीं समझी, कम कभी नहीं। वो लोग भी प्यार करते थे, लेकिन इन दिनों मतलब अब सबका अपना अपना, देखिए आजकल के बच्चे भी अपना सोचते हैं, पेरेंट्स का मान के चलते नहीं हैं, पेरेंट्स का मानते नहीं हैं। भले कोई बोलते हैं, कोई नहीं बोलते हैं, लेकिन पेरेंट्स के हिसाब से अब बहुत कम बच्चे चलते हैं। मेरा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, मेरा जो है खुले किताब की तरह मेरी कहानी है। और आप लोग सुनिएगा, आप लोग पसंद कीजिएगा, तो मैं ऐसे अपनी सच्ची घटना और सच्ची कहानी अपना आप लोग के साथ भी मैं शेयर करती रहूँगी। और भाई के लड़का है 2, लेकिन एक से मेरा बॉन्डिंग थोड़ा बचपन से ही कम था, पहले से भी कम था। लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा वाला समझदार है, बड़ा वाला भतीजा को मैं लगता था मुझे कि मैं उसको जन्म दी हूँ, इस तरीके का, इस लेवल का मैं प्यार करती थी। वो भी करता था, लेकिन कुछ समय से वो भी दरकिनार कर लिया। पता नहीं इसमें वजह क्या है, मैं कुछ नहीं इस पर टिप्पणी करूँगी कि हाँ उसके वजह से या कोई वजह कुछ नहीं होता है। आदमी अपने मन का करता है, सुनता सबका है लेकिन करता अपने मन का है। तो मैं किसी को इसमें बीच में नहीं लाऊंगी कि किस वजह से, लेकिन सब दरकिनार कर लिया। एक जेठ जी का लड़का था जिसको मैं बेटा मानती थी, बहू मानती थी, लेकिन मानती थी, सही में मानती हूँ नहीं। अब मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ और मैं दूसरे से क्या शिकायत करूँ। मेरी खुद की बेटी जब अपनी माँ की भावना को नहीं समझ पाई तो मैं दूसरे से क्या शिकायत करूँ, नहीं कर सकती। कोई बात नहीं है, अभी भी मैं यही बोलूँगी, क्योंकि उत्तरायण के दिन हमारे बिहार में परंपरा है कि बेटा बहू बेटी जो भी होता है आशीर्वाद लेते हैं अपने माँ बाप से।
सॉरी, माँ बाप से आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन उस दिन मेरे को एनालाइज हुआ कि सच में कहने से, खुद को कहने से कोई रिश्ता अपना नहीं होता है। अपना जन्म देते हैं वो अपना नहीं है, तो हम मुंह से कह दिए किसी को बेटा किसी को बहू तो थोड़े हो जाएगा, नहीं होगा। और गाइज मैं दुख नहीं मनाती हूँ, मैं सच में भावुक हो रही हूँ थोड़ा बोलने में, लेकिन दिल से मैं रो नहीं रही हूँ। दिल से मैं अब अपने आप को सभी रिश्तों से दरकिनार करने जा रही हूँ और कर रही हूँ। कोशिश मेरा जारी है। वो हर रिश्ता से जहाँ से मुझे चोट मिला है, दर्द मिला है, वो हर रिश्ता को मैं अब राम सलाम करना चाहती हूँ। बस जैसा है तैसा है। मैं अपना नहीं किसी को अब कह सकती हूँ। अगर मैं अपना होती तो उस दिन मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी कॉल करके और एक तिल चावल, हमारे बिहार में एक परंपरा है कि अपने बच्चे को लोग तिल गुड़ चावल भगवान पे चढ़ा के प्रसाद और देते हैं कि लो खाओ, मेरा भार उठाना, मेरे दुख सुख में साथ देना। ये हमारे बिहार का परंपरा है, रीति रिवाज है। ना जाने आप लोग के इधर क्या रिवाज है, आप लोग कहाँ से देख रहे हो मुझे बताइएगा कि आप लोग के यहाँ क्या परंपरा है खिचड़ी में। तो हमारे इधर है। तो उस दिन किसी ने, कोई बच्चे जिसको मैं अपना कहती थी, अपना समझती थी, अपना मैं देखती थी कि मेरा अपना अगर कोई है तो यही लोग है, कोई मुझे कॉल नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया। तिल चावल लेने का तो बात ही अलग है। तो मैं हर साल, पहले से हर साल जब से शादी हुआ तब से मेरे हस्बैंड मेरे से तिल चावल लेते हैं और बोलते हैं कि तुमको कौन क्या करेगा, किसी से उम्मीद मत रखो, मैं तुम्हारा सब करूँगा, मुझे दो। तो वो हाथ पे लिए और बोलते हैं ना कि मेरा तिलकट भरिएगा, तो बोले हाँ भरूँगा। मैं नहीं भरूँगा तो कौन भरेगा, मैं भरूँगा। ऐसा करके रीति रिवाज है, परंपरा है बिहार का। तो वो किए और लोग बच्चे को देते हैं, बच्चे के लिए परंपरा है। लेकिन मेरे बच्चे मेरे साक्षात मंदिर में बैठे हैं, कान्हा जी। मैं ये साल, फर्स्ट साल मेरा ऐसा गया है कि मैं अपने कान्हा जी को तिल चावल दे के और उनको बोली हूँ कि लीजिए कान्हा जी, आप तो जगत का भार उठाए हैं, मेरा भार उठाइएगा, मेरे दुख सुख में आप साथ रहिएगा, मेरा दुख सुख अब आपके हाथ में है। बस मुझे ऐसा हिम्मत दीजिए कि मैं किसी के दुख देने से दुखित ना हूँ और किसी के चोट देने से मैं चोटिल ना हूँ, घायल ना हो पाऊँ। ऐसा मुझे हिम्मत दीजिए और सब भार आज से आप मेरा उठाइए। तो कहीं ना कहीं जाकर के मुझे मन में संतुष्टि हुआ और मुझे सच में दिखा कि मेरा भार वो उठा रहे हैं। तो यही होता है रिश्ता, रिलेशन और अपना पराया। अपना अभी इस जगत में अपना कोई नहीं होता है। हम अकेले आए हैं, भगवान ने मुझे अकेले भेजा है और अकेले जाना भी है। तो कोशिश करना चाहिए कि किसी भी अपने बच्चे हो या किसी के बच्चे को अपना बना ले, बनाना नहीं चाहिए किसी को, बनने वाले खुद बनते हैं। मैं अगर मान जाऊं कि हाँ ये मेरा है तो मेरा थोड़े हो जाएगा, नहीं होगा। तो यही सब मेरी दर्द भरी कहानी थी, जो कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं कोशिश करूँगी। इसी वजह से मैं थोड़ा सा बहुत दुखित थी और मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था। बस उम्मीद करती हूँ कि इस ब्लॉग को और ये मेरी दर्द भरी कहानी आपको कैसा लगा वो बताइएगा। कि मेरे से कोई भी अगर इसमें भूल चूक हो जाए, कोई भी गलती वर्ड का इस्तेमाल मैं की होंगी तो आप लोग प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। और अगर थोड़ा भी अगर एंजॉय किए हैं, पसंद आया है मेरी कहानी, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे से जुड़े रहिए और मुझे हो सके जितना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और क्या बताएं, बस आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए, बने रहिए। और आपको ये कहानी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा प्यारा सा कमेंट करके। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। और आगे का कहानी जो है मैं बाद में बताऊँगी। ये तो उत्तरायण की कहानी थी मेरी, उत्तरायण की दर्द भरी कहानी। यही कहानी थी मेरी इस उत्तरायण का, 2025 का उत्तरायण मेरा कैसा गया है और किस हालत में थी और कैसा मैं महसूस की हूँ, आप लोग के साथ शेयर की हूँ। बस आप लोग भर भर के शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक भी कीजिए, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के ब्लॉग को लेकर के और बहुत सारा कहानी है,
बहुत सारी बातें हैं जो आपसे बताना है और आपके साथ मुझे शेयर करना है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं इस तरीके का कहानी और अपने से जुड़ी कहानी, सच्ची कहानी आप लोग के साथ शेयर करूं या ना करूं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर एंड लव यू ऑल माय फ्रेंड।